जालौन जिले में आज 3 प्रमुख घटनाओं में एक और जहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 अपराधियों की 87 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की, वहीं दूसरी ओर चोरी की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच कानपुर झांसी हाईवे पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष की मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली खबर, जालौन में पुलिस ने अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। डकोर थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दीपू नागर और सर्वेश नागर नामक 2 अपराधियों की 87 लाख रुपए 13,000 की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। ये दोनों अपराधी ग्राम सरसौकी, थाना कोतवाली उरई के निवासी हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली उरई में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। जांच में सामने आया कि उन्होंने ये संपत्ति अवैध और आपराधिक गतिविधियों से जुटाई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर थाना डकोर के प्रभारी निरीक्षक शशिकांत चौहान ने 11 जुलाई 2025 को ये कार्रवाई अंजाम दी। कुर्क की गई संपत्ति में ग्राम सरसौकी में कुल 117.05 वर्ग मीटर के 3 आवासीय भूखंड शामिल हैं। इनमें दीपू नागर के नाम 35 लाख रुपए 41,000 और 19 लाख रुपए 53,000 के 2 भूखंड हैं, जबकि सर्वेश नागर के नाम 32 लाख रुपए 19,000 का एक भूखंड जब्त किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अपराधियों की अवैध संपत्ति पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी खबर, कुठौन थाना पुलिस ने चोरी की 2 अलग अलग वारदातों का खुलासा करते हुए एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। पहले मामले में औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र की रेखा देवी को 10 जुलाई को कुठौन कस्बे में एक सुनार की दुकान से दिन दहाड़े चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से 5 नाक की बालियां बरामद की हैं। रेखा देवी पर मैनपुरी के वेवर थाने और कुठौन में पहले से भी चोरी के मामले दर्ज हैं। दूसरे मामले में पुलिस ने खेड़ा मुस्तकिल गांव के पंकज को गिरफ्तार किया है। पंकज ने 8 जुलाई को अपने ही गांव में देवेंद्र के घर से नकदी और जेवर चुराए थे। 11 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया। पंकज के पास से एक देशी तमंचा, 2 कारतूस, 8,500 रुपए नकद और सोने के जेवर, एक मंगलसूत्र, 5 लॉकेट वाली माला, 2 अंगूठियां और एक जोड़ी कुंडल बरामद हुए हैं। सीओ जालौन शैलेंद्र वाजपेयी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर पंकज को जेल भेज दिया गया है। वहीं तीसरी घटना जालौन में कानपुर झांसी हाईवे पर देवीपुर के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार ओमरे की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में उनके 19 वर्षीय पुत्र शिवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और उन्हें कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कालपी कोतवाली नगर के मोहल्ला कागजीपुरा निवासी रामकुमार ओमरे अपने पुत्र शिवान के साथ मोटरसाइकिल से रनिया से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। रामकुमार ओमरे सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे और पहले पत्रकारिता से भी जुड़े रहे थे। अधिवक्ता एसोसिएशन कालपी के अध्यक्ष अमर सिंह के नेतृत्व में एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और अन्य दलों के नेताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। अवगत कराना है कि विगत वर्ष कोतवाली उरई में 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 4 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक डकोर द्वारा की गई। विवेचक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2 अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 11 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक डकोर कोतवाल उरई द्वारा नायब तहसीलदार व क्षेत्रीय लेखपाल की उपस्थिति में उरई क्षेत्र के मौजा सरसौकी स्थित अभियुक्तगण दीपू नागर व सर्वेश नागर के कुल 3 आवासीय प्लाट कुर्क किए गए हैं। इन आवासीय प्लाटों की अनुमानित कीमत लगभग 87,13,000 रुपये है। इन अभियुक्तगणों द्वारा चोरी, लूट व नकबजनी जैसे आधा दर्जन से अधिक अपराधों को कारित करके ये प्लाट खरीदे गए थे। भविष्य में भी अपराध कारित करके अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 10/7/25 को थाना कुठौन के कस्बा कुठौन में श्याम ज्वेलर्स की दुकान में एक अज्ञात महिला द्वारा 5 नग सोने की बाली चोरी की गई थी, जिसके संबंध में वादी अवधेश सिंह राजावत के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 11/7/25 को मुखबिर की सूचना पर रेखा देवी पत्नी स्वर्गीय बदन सिंह 39 वर्ष निवासी ग्राम प्रतापपुरा थाना अजीतमल जनपद औरैया को मैं चोरी गए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा उनके खिलाफ अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
थाना कुंढौन पर दिनांक 8/7/25 को देवेंद्र कुमार पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम खेड़ा मुस्तकीम थाना कुंढौन द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि मेरे घर में अज्ञात चोरों द्वारा नगद व आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। जिस तहरीर के आधार पर थाना कुंढौन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 11/7/25 को मुखबिर की सूचना पर पंकज पुत्र सुंदरलाल उम्र 19 वर्ष निवासी खेड़ा मुस्तकीम को चोरी के माल व एक अदद तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।